morning everyone. Myself Dr. Gitanjali Chawla, Assistant Professor from the Faculty of Physiotherapy, RPIIT Campus, Karnataka. Welcome to our YouTube channel, that is RPIIT Academics, and if you like the content of our videos, you can also like and share them, and do not forget to hit the bell icon for the early notifications of our videos, and do not forget to subscribe our channel. So we were on the ankylosing spondylitis and we are about to cover its pathology today. So it is an inflammatory arthritis affecting the synovium, capsule and ligaments around the joints, as well as the insertions of tendons into the bone, and this is known as enthesopathy, particularly seen around spine and pelvis. Means ये क्या है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है जो कि साइनोवियम को, कैप्सूल को और लिगामेंट्स को, जॉइंट के आसपास के लिगामेंट्स को अफेक्ट करता है। और क्या करता है? ये जो बोन में इंसर्शंस होते हैं टेंडेंस के, उनको अफेक्ट करता है, इसीलिए इसको एंथेसोपैथी भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर स्पाइन और पेल्विस के अराउंड ही देखा जाता है। देयर इज़ इंक्रीज्ड बोन टर्नओवर विद मोर बीइंग एब्जॉर्ब्ड देन लेड डाउन, leading to osteoporosis early in the disease process due to increase in cytokines affecting bone mineral absorption. इसमें क्या होता है? बोन टर्नओवर बढ़ जाता है, मींस बोन ज़्यादा बनने लगती है एज़ कम्पेयर टू कि जितनी वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की एक अर्ली स्टेज होती है उसमें ये हो सकता है। एंड ये होता क्यों है? क्योंकि साइटोकाइंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और साइटोकाइंस जो है वो बोन मिनरल का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होने देते, इसीलिए बोन ज़्यादा रिलीज़ होती रहती है एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्ब। ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेटरी स्टेज बोन इज़ इरोडेड एट इट्स जंक्शन विद द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर दैट अटैच टू इट। मीन्स इन्फ्लेमेटरी स्टेज में एक्चुअल में क्या हो रहा है? जो बोन्स हैं वो कटने फटने लग जाती है जंक्शंस के पास, जहाँ पे ये सॉफ्ट टिश्यूज़ अटैच हो रहे होते हैं। आ हीलिंग प्रोसेस देन अकर्स विच इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा बोन बीइंग लेड डाउन, सो कॉजिंग प्रोट्रूबरेंस टू अपीयर दैट इंक्रीज इन साइज विद ईच एपिसोड। और जो बोन कटी उसको हील करने के लिए बोन का ले डाउन शुरू होता है, बोन बनना शुरू होती है और वो ज़्यादा बनने लगती है। इसकी वजह से हमें साइज़ में इंक्रीज्ड दिखता है बोन की। If this continues, it eventually leads to bridging between the bones involved. In the spine, the inflammation occurs where the annulus fibrosus joins the margin of the vertebral body, and the bony overgrowth that results is referred to as syndesmophyte. Means अगर ये कंटिन्यू चलता रहता है, बोन ज़्यादा ले ऑफ होती रहती है एज़ कम्पेयर टू बीइंग एब्जॉर्ब्ड, एक ब्रिज बन जाता है बोन्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में। और ये जब स्पाइन में होता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, तो क्या होता है? एनुलस फाइब्रोसिस जो हमारा वर्टिब्रल बॉडी से जुड़ जाता है, चिपक जाता है, और बोनी ओवरग्रोथ होने लगती है, जिसको हम सिंडेस्मोफाइट कहते हैं। लिगामेंटस ऑसिफिकेशन अकर इन anterior longitudinal ligament, posterior longitudinal ligament and the inferior and superior interspinous ligament, so making the spine more rigid. ये सारे जितने भी ligaments हैं, ALL, PLL and the inferior and superior interspinous ligaments, ALL is anterior longitudinal ligament and PLL is posterior longitudinal ligament, इन सब में bony formation शुरू हो जाती है, calcium deposition शुरू हो जाता है। When the syndesmophytes of adjacent vertebra join, the spine takes on a particular appearance on X-ray known as bamboo spine. जब सिंडेस्मोफाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो एक दूसरी वर्टिब्रा पे चढ़ने लगते हैं, तो एक पर्टिकुलर अपीयरेंस हमें एक्सरे में देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं बैम्बू स्पाइन। By this time SI joints are also fused. Similar ankylosis can occur in symphysis pubis, costovertebral and mandibulosternal joint. और इन देयर सबसे पहले अफेक्ट होता है हमारा सेक्रोइलियक जॉइंट, और फिर सेम होने लगता है हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस, कोस्टोवर्टिब्रल एंड मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट्स के साथ। अप टू 50% हैव सिग्निफिकेंट हिप इन्वॉल्वमेंट विच इज़ ऑफन बायलेटरल। 50% लोगों में हिप इन्वॉल्वमेंट भी होने लगता है और बायलेटरल, दोनों साइड का हिप इन्वॉल्व होने लगता है।
द शोल्डर्स, हैंड्स, नीज एंड फीट कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। बाद में बट शोल्डर्स, हैंड्स, घुटने और फीट भी अफेक्ट हो सकते हैं। ESR is sometimes raised early on or during a period of active disease, but conversely there is sometimes normal ESR during this time. मीन्स ESR इन्फेक्शन में जनरली बढ़ जाता है। अगर हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे तो हो सकता है हमारे को एक्टिव डिजीज़ में ESR भी बढ़ा हुआ दिखे, बट हो भी सकता है कि नॉर्मल दिखे। हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम के लिए। अर्लीस्ट एक्सरे चेंजेस आर सीन इन दी SI जॉइंट। जो सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे वो एक्सरे चेंजेस ही होंगे SI जॉइंट पर। साइनोवाइटिस, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, बोनी इरोजन, फाइब्रोसिस एंड बोनी एंकिलोजिंग, ये एक सीक्वेंस है जो कि हमारे बोन्स, हमारी जॉइंट्स पे होने लगता है। साइनोवाइटिस हो जाता है, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होने लगती है, बोनी इरोजन होने लगता है, फाइब्रोसिस होने लगती है, इन दी एंड बोनी एंकाइलोसिस हो जाती है, जिस पे इसका नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस। थैंक यू।